अच्छा, मैंने अपने दोस्त को कल फोन किया और पूछा तू कहां है। उसने कहा चेन्नई में। मैंने पूछा चेन्नई कहां है। कहने लगा प्लेऑफ के बाहर। दोस्तों, मेरा नहीं जानते कि चेन्नई अच्छी टीम है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। क्या खराबी है चेन्नई की टीम में? अगर बैटिंग अच्छी कर ले, बॉलिंग अच्छी कर ले, फील्डिंग अच्छी कर ले ये टीम, तो बढ़िया टीम है। लेकिन फिलहाल तो चेन्नई की परफॉर्मेंस के बाद उनके फैंस यही बोलते हैं, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। चेन्नई वालों के लिए चेपॉक स्टेडियम अब किला नहीं रहा, बल्कि सामुदायिक शौचालय बन गया। जो भी आता है करके चला जाता है। जब भी कोई टीम चेपॉक के मैदान में आती है तो चेन्नई वाले उनको 2 पॉइंट ऐसे दे देते हैं। और फिर पॉइंट देने के बाद उनके फैंस कहते हैं, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी नहीं खत्म होगा दोस्तों ये दुख। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। रुको जरा, सबर करो। अभी तो अगले मैच में आरसीबी के घर जा रहे हो, वहां पर अगर हार गए तो असली बेइज्जती तो वहां होनी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खैर, चेन्नई के फैंस की लाइफ भले खराब हो, लेकिन आपकी लाइफ बढ़िया करने के लिए एक बार फिर टॉस हार गए और किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये इस तरह का सीजन ही रहा है। ये इस तरह का सीजन रहा है कि अगर चेन्नई वाले ये बोलेंगे कि सूरज पूरब से उगता है तो अगले दिन सीएसके को गलत साबित करने के लिए पश्चिम से उग जाएगा। ऐसे में चेन्नई के ओस भरे मैदान में चेन्नई वालों को बोला गया कि आप दूसरी इनिंग में बॉलिंग करेंगे। चलो कोई नहीं, यही बात तो कल कोलकाता वालों को भी बोली गई थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से शुरुआत करी थी देखा आपने। पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया था गुरबाज ने। चेन्नई वालों की सांस फूल गई, फेफड़े बाहर आ गए, मुंह से झाग निकल आया। अब सोचो, चेन्नई ने आज तक इस पावर प्ले में इस पूरे सीजन सिर्फ 6 छक्के मारे। मेरे ख्याल से इतने अकेले तो उस 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ मैच में ही मार दिए थे। पावर प्ले के अंदर चेन्नई के 3 विकेट गिर गए, लेकिन पता नहीं कैसे डेवाल्ड ब्रेविस और सैम करन की जोड़ी थोड़ी सी अच्छी चल गई और उन्होंने चेन्नई की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन से उलट होकर अच्छा खेलना शुरू कर दिया। खासकर सैम करन, जिनके 3 नंबर पर आने पर कमेंटेटर कह रहे थे कि आखिर वो 3 नंबर पर क्यों आ रहे हैं, वही लोग इन्हीं खत्म होते होते पलट गए, क्योंकि यही सैम करन बहुत बेहतरीन पारी खेल कर गए। सेंचुरी से सिर्फ 12 रन पहले आउट हुए। मेरे ख्याल से 88 रन की उनकी पारी चेन्नई की इस साल की बेस्ट पारी होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने इतने रन एक इनिंग में बनाए इस साल चेन्नई के लिए। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताना। लेकिन सैम करन की सारी मेहनत पर 19वें ओवर में पानी फिर गया जब चहल गेंदबाजी करने आए। धोनी ने उनको छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए। चहल को इतनी देर तक सिर्फ इसी वजह से रोक कर रखा गया था क्योंकि धोनी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। मुझे तो लग रहा था कि मैच के एक दिन पहले ही धोनी भाई ने चहल को अपना बैट दिया था। चहल बैट लेकर जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो मैक्सवेल ने उनसे पूछा कि किसका बैट है। चहल ने बोला धोनी का। मैक्सवेल ने पूछा तुम क्या करोगे। चहल ने कहा बैटिंग करूंगा। मैक्सवेल बैट लपेटने के चक्कर में थे, इसलिए चहल को बोला कि यार तुम तो हर मैच में इंपैक्ट सब बनकर बाहर हो जाते हो। तो मैक्सवेल भाई, अगर आपको बैट मिल भी जाए तो भी क्या आपने उखाड़ लिया बताओ। बैटिंग तो आप भी चहल जैसी कर रहे हो। चहल भाई ने कम से कम बॉलिंग में तो तबाही मचा दी। 19वें ओवर में 4 विकेट लिए, एक हैट्रिक भी शामिल थी। उनके इस ओवर की वजह से मैच टर्निंग पॉइंट की तरफ चला गया, क्योंकि कायदे से चेन्नई को यहां से 2 ओवर में 30 रन बनाने चाहिए थे। 220 के आसपास स्कोर जाना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली वो 190 पर ऑल आउट हो गए। जवाब में पंजाब के लिए सरपंच साहब ने एक बार फिर अपना ट्रैक्टर निकाला और बेहतरीन पारी खेली। उनको प्रभसिमरन का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन असल में श्रेयस अय्यर का वाकई में कोई जवाब नहीं था। भाई साहब, मेरे हिसाब से अकेला महंगा बिका प्लेयर है श्रेयस अय्यर, जो इस प्राइस टैग को जस्टिफाई कर रहा है। 41 में 72 बनाकर आदमी आउट हुआ, और आउट भी तब हुआ जब चेन्नई वालों के पहुंच से ये मैच बाहर हो गया था। चेन्नई वाले खड़े होकर खाली शॉट नहीं हार रहे थे, क्योंकि उनके पास अय्यर की बैटिंग एबिलिटी का कोई जवाब नहीं था। चेन्नई के लिए दूसरी इनिंग में एक अच्छी बात खाली थी, वो थी ब्रेविस की कैच। वरना चेन्नई फैंस का तो अपनी टीम का हाल देखने के बाद अपनी आंखों में फिनाइल डालने का मन कर रहा होगा। पंजाब ने चेन्नई को काफी आसानी से हराया। हालांकि स्कोरबोर्ड में आपको आखिरी ओवर में मैच खत्म हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा टेंशन वाला मामला नहीं था। पंजाब पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है। चेन्नई ऑफिशियली इस सीजन से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। और दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि ये टीम बाहर हो गई है, बल्कि दिक्कत ये भी है कि शायद ये टीम अब 10वें नंबर पर ही रहेगी। अगर आपका कुछ और सोचना है और आपको लगता है कि 10वें नंबर पर कोई और टीम आ जाएगी तो कमेंट करके बताना कौन सी टीम। चेन्नई के फैन हो तो अपनी हार को कैसे डिफेंड करोगे ये भी बताना, और अगर मुंबई और आरसीबी के फैन हो तो जश्न कैसे मना रहे हो ये भी बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नए